अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अ ब्रांड न्यू वीलॉग। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो आज का जो वीलॉग है वो रिलेटेड है माय बर्थ एक्सपीरियंस इन यूएई। तो यहाँ पर जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं स्पेगेटी बनाने से, और ये रात का टाइम है। लाइक हॉस्पिटल जाने से एक दिन पहले जो रात थी उसका ये सब कुकिंग मेन्यू है। और मैंने सोचा था कि कुछ हैवी नहीं तो स्पेगेटीज़ बना लेते हैं, और बस वही जो है मैं बना रही थी यहाँ पर। और साथ में मैंने ये सॉस और जो केचप वगैरह है वो डालकर तो अपनी मदर को भी सर्व किया, ख़ुद भी खाया, और यानी कि बहुत अच्छी बनी थी। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी चाहिए तो मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ अपनी चैनल पे, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो मेंशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पर जो है मतलब बस एक रात पहले ही ये सब कुछ कर रही थी, और ये समझने के मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस भी थी, जिस वजह से बस हल्का फुल्का ही मैंने मेन्यू डिसाइड किया था। तो यहाँ पर जो है मतलब ये सब हॉस्पिटल जाने से एक दिन पहले की सारी ये रेसिपी थी। और नेक्स्ट डे यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। हम लोग अर्ली मॉर्निंग की जो थे वो मतलब हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे, और मेरी ड्यू डेट भी आज की ही बनती थी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस भी फ़ील हो रही थी। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग ही जो है वो हॉस्पिटल चलते हैं। जो भी प्रोसेस होगा, प्रोसीजर होगा, वो वहाँ पर जाके हम देख लेंगे। तो वहाँ पे जब डॉक्टर को बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आ रही थी वगैरह वगैरह, तो फिर उन्होंने मेरा सीटीजी किया। और यहाँ पर ये सीटीजी की वीडियो जो है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बेबी के हार्ट बीट जो देखते हैं वो सब कुछ देखा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है उसी में मेरी कॉन्ट्रैक्शंस और मेरी पेन्स वगैरह भी जो थी वो मॉनिटर करनी थी। तो मॉनिटर करने के बाद जो है उन्होंने गेस करना था, या उन्होंने फिर मुझे रिज़ल्ट बताना था मतलब कि मुझे एडमिट करेंगे या फिर मुझे वेट करने का और बोलेंगे। तो जब मेरा सीटीजी हुआ तो सीटीजी में जो थी वो मेरी कॉन्ट्रैक्शंस भी शो हो रही थी, पेन्स भी थी, मगर बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत माइल्ड थी। तो उन्होंने हमें वेट करने के लिए बोला था। लाइक 3 to 4 आवर्स के बाद वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा वॉक करें, खाएं पिएँ, और जो है उसके बाद फिर आएँ। 3 to 4 आवर्स के बाद फिर हम दोबारा से सीटीजी करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे कैफ़े में, और सीटीजी के बाद यहाँ कैफ़े में हॉस्पिटल के ही तो हम खाने पीने के लिए आ गए थे, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट हम लोगों ने किसी ने नहीं किया था। तो बस हल्का सा लाइट सा जो है वो ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए हम यहाँ कैफ़े में आ गए थे। और ये रहा जी रात का टाइम। और नाश्ते के बाद जो मेरा सीटीजी हुआ था उसमें उन्होंने यही डिसाइड किया था कि वो मुझे एडमिट कर लेंगे। और यहाँ पर हो रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं, और मुझे लिटरली पेन्स आना जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, और बहुत ज़्यादा फिर भी नहीं थी, बहुत मतलब माइल्ड सी थी। लेकिन मुझे उन्होंने घर जाने की परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि मतलब मेरा जो घर था वो दूसरे सिटी में था, तो आने जाने में टाइम लगता, और अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात होती, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप एडमिट हो जाएं। तो ये रात का टाइम था, और मुझे पेन्स बिल्कुल नहीं आ रही थी इतनी सीवियर कि जिससे मेरा आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होता। तो यहाँ पर जो है ये इन्होंने खाना रात का मुझे सर्व किया था। मैं रात का डिनर कर रही थी, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा था वो मुझे पेन्स इंड्यूस कर देंगी टैबलेट वगैरह रख कर। तो बस ये खाना खाने के बाद वही सारा प्रोसीजर करना था। और ये देखें जी मेरे हाथ की स्वेलिंग, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हुई थी मेरे हाथ की, पाँव की, कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पर जो है मतलब सिर्फ मैं अकेली थी, और मैंने फिर खाना खाने के बाद क्योंकि जब पेन्स इंड्यूस कर देनी थी उसके बाद वॉक करने की परमिशन नहीं थी, तो मैंने कहा जब तक डॉक्टर नहीं आती मैं अपने इस जो एरिया है, रूम है, उसका विज़िट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ फॉर मेमोरी। तो मैंने वही किया। यहाँ पे बेबी कॉट देख के इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि कब बस बेबी जो है वो इस कॉट में आ जाए और मैं उससे मिल लूँ। और बस यहाँ पर जो है ये मैं वीडियो शूट कर रही थी, और खाना खा चुकी थी, एंड जस्ट वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू इंड्यूस पेन्स। सो यहाँ पर जो है बस वही वेट हो रहा था। और रूम भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे एक पर्सन के रुकने की परमिशन थी, बट एज़ यू नो के बच्चे साथ हों तो बच्चों को देखना होता है, तो फिर कोई भी मेरे पास नहीं रुका था, मैंने घर भेज दिया था। और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। और यहाँ पर जो है वो बेबी आ चुके थे, माशाल्लाह डिलीवर हो चुके थे सुबह मॉर्निंग 6:30 में। और यहाँ पे मैं नॉर्मल रूम में मैं शिफ्ट हो गई थी, और शिफ्ट होने के फ़ौरन बाद जो है मेरा मेनी पैडी सब कुछ जो था यहाँ पैकेज में इंक्लूड था वो करने आ गई थी। बट सो सैड कि मेरा बेबी जो था वो नॉर्मल यानी कि नहीं था, उसमें
मेकोनियम पास कर दिया था, जिस वजह से उसको एडमिट करना पड़ा था। और जो पीछे पिक्चर है वो भी आईसीयू एनआईसीयू की है। मैं उससे मिल के आई थी और आकर जो है वो यहाँ पे मैं रेस्ट कर रही थी, तो यहाँ मेनी पेडी के लिए आ गए थे टू मेक मी रिलैक्स। और बस अच्छा लगा यहाँ का जो पैकेज था। और ये है पाकिस्तान से वीडियो। जब बेबी हुआ तो मेरी जो फैमिली है जो पाकिस्तान में है वो भी इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है माशाल्लाह बताना भूल गई कि मेरा बेबी बॉय हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक था, बस ज़्यादा इशू नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसको मेकोनियम पास करने की वजह से और नेक में कॉर्ड आने की वजह से उसको जो है वो रखा गया था एनआईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए, और कुछ एंटीबायोटिक्स दे रहे थे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल में, और वहाँ पे मुझे ये ब्रेकफ़ास्ट मिला था। और इस ब्रेकफ़ास्ट को करने के बाद मुझे एनआईसीयू में फिर जाना था बेबी से मिलने के लिए।